हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग वैष्णो देवी ट्रिप की यात्रा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नई किरण दिखाई दी। ये रहा बिहारी स्टाइल। फिर हम लोग अपने कोच में चढ़ जाते हैं और अपने सीट पर जाके बड़े आराम से बैठ जाते हैं। यात्रा की शुरुआत करने से पहले हम लोग मुजफ्फरपुर से स्टेशन की ओर निकलते हैं, क्योंकि स्टेशन पहुंचकर ही हमारी पहली ट्रेन, जो कि मुजफ्फरपुर से पटना के लिए इंटरसिटी से हम रवाना होने वाले हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंच गए हम लोग और साथ ही हमारी ट्रेन भी पहुंच चुकी है। हम लोग सीधा अपने कोच में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद अपने सीट पर बैठ जाते हैं। पटना जंक्शन पहुंचकर हम लोग सीधा वेटिंग रूम में पहुंचते हैं, मगर वेटिंग रूम का हालत आप देख सकते हैं कितना दयनीय है। फिर हमने अपने आराध्य श्री बजरंगबली के दर्शन करने की सोची और सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी कमेंट में जरूर से जय बजरंगबली लिखेंगे। प्रतीक्षा जो बहुत लंबी चलती रही, न जाने कितने ट्रेन चले गए, मगर अपनी ट्रेन तो आई नहीं। फिर हमें भूख लगती है और भूख का निवारण तो बस एक ही है, खाना खाना खाना। फिर हम लोग खाना पर टूट पड़ते हैं, लजीज भोजन का आनंद लेते हुए। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। अगली सुबह लोगों का आवागमन जारी ही था, कितने लोग आए न जाने कितने लोग गए। फिर अपने ट्रेन की आने की एक नई किरण दिखाई दी। ये रहा बिहारी स्टाइल। फिर हम लोग अपने कोच में चढ़ जाते हैं और अपने सीट पर जाके बड़े आराम से बैठ जाते हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई थी कि हमें हमारा ट्रेन मिला। फिर क्या, भोजन भी तो जरूरी है। भोजन हमने किया और सो जाते हैं। फिर शाम में उठकर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला और हम फिर अगले दिन का ये फुटेज है, जिसमें हम लोग जम्मू कश्मीर से पहले पठानकोट पहुंच रहे होते हैं। पठानकोट तक नेटवर्क रहता है। ये रहा पठानकोट छावनी। इसके आगे से मोबाइल के नेटवर्क सारे गायब हो जाते हैं। पहाड़ों का वो सुंदर नज़ारा जो आप तो कैमरे से उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होंगे, मगर हमने जो आंखों से उस नज़ारों को देखा, सच में एक अलग ही नई जिंदगी की एक छाप सी उग गई। ऊंचे ऊंचे पुल के ऊपर जो हमारी ट्रेन गुजर रही थी, और अभी तक तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क था ही, क्योंकि हम लोग पठानकोट क्रॉस किए थे। और ये 180 डिग्री घुमावदार, जिसमें हमारा ट्रेन 180 डिग्री घूम रहा है। फिर क्या, अब हमारे फ़ोन का भी नेटवर्क गायब हो जाता है। मतलब हम जम्मू कश्मीर के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जम्मू तवी जंक्शन पहुंचकर हमने अपने ट्रेन को वहीं पे बाय किया और निकल पड़ते हैं कटरा जाने के लिए। पूरे स्टेशन पे केवल आपको भक्त ही मिलेंगे, भक्त के अलावा कोई नहीं मिलेंगे। हर कोई वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आया हुआ था। जम्मू में भी ठंडा पड़ रहा है। पूरी गर्मी है। लगभग 26 डिग्री सेल्सियस है अब यहाँ जम्मू में। तो ये रहा अपना जम्मू तवी स्टेशन। अब सीधा इसके जस्ट सामने हमें बस स्टैंड मिलता है, जहाँ बस स्टैंड पे जाकर हम लोग बस लेते हैं। आपको करीबन 100 रुपया नॉन एसी बस से अगर आप जाते हैं तो 100 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। एसी से जाते हैं तो 150 रुपया।
घुमावदार सड़कें और बेहद सुंदर और भव्य प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसी तीखी घुमावदार थी कि जहां हमारी प्राण तक निकल गई थी डर के मारे। फिर भी मज़ा एक अलग ही लेवल का था। और साथ ही हमें टनल के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस देखने को मिले। उस मार्ग में बहुत सारे टनल हैं। एक टनल से निकलो तो दूसरी टनल में घुस जाते कब है पता ही नहीं चल रहा था। बहुत लंबी लंबी कुछ टनल मिले हमें और कुछ छोटी टनल, और टनल का एक्सपीरियंस तो सच में लाजवाब था। जिसके बाद हम लोग सीधा पहुंचते हैं पुलिस चौकी, जहां पे आप जब भी कटरा में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद हम लोग सीधा बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से अभी हम लोग जा रहे हैं अपना कार्ड लेने के लिए। हम लोगों ने जो ऑनलाइन बुक किया था यहीं वो पेपर दिखला करके हमें आईडी कार्ड शायद दिया जाएगा। वो कार्ड ला यहाँ डिपॉजिट करना होगा, वो कार्ड फिर लाख। अच्छा यात्रा परिचय बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड और या पैन कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है, जिस दौरान आपकी एक तस्वीर जो कि एक लाइव रूप में ली जाएगी और फिर आपको एक फ्री मुफ्त में एक यात्रा परिचय दिया जाएगा, जिसे लेकर आपको एंट्री बाणगंगा की शुरुआती पॉइंट पे आपको एंट्री मिलेगी। हमें भी मिल गया है कार्ड, श्री वैष्णो देवी यात्रा कार्ड। और कार्ड लेकर सीधा हम लोग होटल की ओर रुख करेंगे। और ऊपर मौसम का हाल देख सकते हैं, बादलों के बीच पहाड़ी की वो चोटी। हम लोग होटल से नहाकर रेडी होकर निकल चुके हैं। अब सीधा पहाड़ी पे चढ़ाई करने के लिए उससे पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। और देख सकते हैं ये रहा हमारा आईडी कार्ड, और चलते हैं आगे की यात्रा में। मेरे यात्रा मतलब पहाड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है माता के दरबार का। अंधेरे के कारण उतना क्लियर पता नहीं चल रहा है, मगर एक रोशनी की अजब ही रूप है। जो हम लोग ऊपर पहुंचेंगे तो दर्शन तो ज़रूर कराएंगे आपको इस वीडियो में, मगर नीचे से ही क्या रौनक है पहाड़ी की, आप देख सकते हैं। एंट्री गेट के बेहद नज़दीक हम लोग पहुंच रहे हैं, जहां से हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। अभी पैदल हम लोग को लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, जिसके बाद वहां सामने अर्धकुमारी पहला पड़ाव हम लोग का होगा ना, अर्धकुमारी तक हम लोग पहुंचेंगे। सामने मोदी जी हम लोग का स्वागत करते हुए हमारी चढ़ाई शुरू हो गई। हमने लाठी भी ले लिया क्योंकि ऊपर चढ़ने में लाठी बहुत मदद करता है। अब हम लोग सीधा बाणगंगा होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एंट्री गेट के पास। यहाँ चेकिंग वगैरह की जाएगी, जिसके बाद हम लोग सीधा अंदर की ओर प्रवेश करने वाले हैं। सीआरपीएफ द्वारा यहाँ पे जांच की जाएगी।
टी सीरीज द्वारा चले जाने वाला ये दुकान है जिसमें ड्राई फ्रूट्स मिलता है। देख सकते हैं आप पूरे टी सीरीज का प्रचार दिया हुआ इसमें। अब बढ़त बनाते हुए हम लोग पहाड़ की ओर चढ़ने वाले हैं। ढोल नगाड़े और भक्तों की जय जयकार से ये भवन गूंज रहा है। चढ़ाई शुरू करने के जस्ट हाफ या 1 किलोमीटर के बाद आपको बाणगंगा दिखेगा, जो पूरी तरीके से सूखी हुई है, मगर हाँ ये पानी का स्प्रे हमारी बाणगंगा माता को जीवित किए हुए। तो चलते हैं, माता का आशीर्वाद मांग कर आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। अब हम लोगों की सीधी कोशिश होगी अर्धकुमारी की ओर रुक करने की, और वहीं पे रुकेंगे। अब लगभग 4 किलोमीटर का यह सफ़र होने वाला है। रास्ते में आपको हर जगह हर चीज़ों की दुकान आपको दिखेगी, साथ ही फ़ोटो शूट करने की भी जगह है जहाँ पर आप बैठकर अपना फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। रास्ते के लिए हमने पानी और मेंटोस ले लिया है। अब हम लोग दिमाग की बत्ती जलाना है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका मंदिर में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पैदल मार्ग चलने का ये रास्ता, अगर आप सीढ़ी का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस मार्ग से आप जरूर जा सकते हैं, मगर इस मार्ग से हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों के लिए जाना मना है। हम लोग सीढ़ी मार्ग का प्रयोग करते हैं। 350 सीढ़ी इस मार्ग में है। बढ़िया भैया, ओ बढ़िया। 350 सीढ़ी का ये फासला है जिसे हम तय करने वाले हैं। हाँ जय माता दी। यात्रा के दौरान हमारी स्थिति देख सकते हैं। हम लोग भवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और पसीने से लथपथ, लेकिन फिर भी जय माता दी। जय माता दी। लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा की सफ़र हम लोगों ने किया है। अब माउंटेन ड्यू पीकर हम लोग माउंटेन ड्यू पीकर हम लोग कुछ तूफानी करने वाले हैं। माउंटेन ड्यू लगभग हम लोगों ने सीढ़ी की सहायता लेकर
अपने मार्ग को सुगम बनाने की कोशिश की। मगर हाँ, सीढ़ी से चलना थोड़ा सा कठिन है। इस दौरान इंसान बहुत थकता है, मगर जल्दी ज़रूर पहुंच सकते हैं हम सीढ़ी मार्ग का प्रयोग करके। और ये रहा अपना पूरा कटरा शहर एक ऊंचाई से देखता हुआ। और सामने अर्थ कुमारी की वो चोटी जहां हम लोग पहुंच रहे हैं अब थोड़ी देर में। अर्थ कुमारी जैसे जगह, मतलब कह सकते हैं ऊंचाई वाले जगह पे भी मैकडोनल्ड्स का होना कोई आम बात नहीं है। और ये अर्थ कुमारी का स्थिति, लोग अर्थ कुमारी के गुफा गृह में दर्शन करने हेतु अपना टिकट कटवाते हैं। और टिकट लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा समय प्रतीक्षा करने के बाद आता है टिकट का संख्या आपको। लोग यहीं अपना सो जाते हैं। और ऊपर का सीन तो और भी देखने योग्य होगा। सारे लोग अपना चादर प्लास्टिक बिछाकर सोए रहते हैं। ये रहा और ये सीन है अर्थ कुमारी के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है इस अर्थ कुमारी के प्रांगण में। और अभी हम लोग भी अपना पर्ची कटवाएंगे और देखते हैं कब तक हमारा नंबर आता है, क्योंकि 505 नंबर अभी ग्रुप नंबर 505 जो कि चल रहा है जा रहा है। ग्रुप नंबर 505 चल रहा है। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा नंबर आता है। और भीड़ हमने पिछले साल भी ऐसे ही भीड़ देखी थी और इस साल भी भीड़ कुछ इस प्रकार है। गर्भगृह में जाने के लिए हम लोग यहाँ से पर्ची कटवाने के लिए आ गए। अब पर्ची मिलने भर की देरी है, जिसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारा ग्रुप नंबर कौन सा है। और ये गर्भगृह के ऊपर का विशाल मंदिर, इसी के भीतर गर्भगृह है। एक सुरंग मार्ग के द्वारा कहते हैं, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मगर जैसे ही मुझे पता चले मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। ग्रुप नंबर 162 होगा। कब तक आएगा ये? 48 घंटे बाद। क्या 48 घंटे बाद हमारी नंबर आएगी। बोल तो ना 168 है ना, 162 मतलब 48 घंटे आज हो गया। अभी 505 नंबर ग्रुप चल रहा है। हाँ। बीस तारीख तक आ जाएगा क्या? अच्छा, आते हैं वापसी में हम लोग जब लौटेंगे ना, डेट क्या है? 19 तारीख ख़त्म हो रहा है। कुछ ही मिनटों में 19 तारीख ख़त्म होगा। वर्ध कुमारी से हम लोग ऊपर माता के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 48 घंटे का वक्त दिया गया है और आज 19 हो चुका है, 12:02 19 तारीख का। तो समय बहुत लगेगा।
चलते चलते हालत ख़राब। अब माउंटेन ड्यू के अलावा थम्स अप का आनंद ले रहे हैं हम लोग। सांझी छत बस पहुंचने वाले हैं। टाइम कितना हुआ? 1 बज गया। 1:07 भी हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग कितने बजे तक भवन तक पहुंचते हैं। आखिर लंबी प्रतीक्षा के बाद हम लोग सांझी छत पहुंच चुके हैं। अब हम लोग सांझी छत में जो प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करेंगे। प्रसाद में हलवा और चने के छोले रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं। उधर से रात के 2:30 बज रहे हैं और ये बादलों की चमत्कारी जितने धुआं बन के उठ रहे हैं ये सभी बादल और पूरा माहौल पूरा बादल से घिरा हुआ। पूरे ठंड जैसे माहौल में तब्दील हो चुका है। नीचे तो गर्मी थी और ऊपर आते ही ठंड का पूरा मौसम बन चुका है। सांझी छत से हलवा खाकर बरसात का आनंद लेकर हम लोग अब भवन की ओर बढ़ रहे हैं। अब चढ़ाई नहीं बल्कि ढलान क्षेत्र है, इसलिए अब हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना होगा चढ़ने का। अब मज़े में हम लोग भवन की ओर बढ़ रहे हैं। माता के भवन का दर्शन तो कुछ देर में अपना लॉकर में सब कुछ जमा करने के बाद इसी मार्ग से माता के दरबार भवन में जाने वाले हैं।
पहले चलते हैं लॉकर रूम में, अपना सारा सामान जमा करके फिर आगे बढ़ते हैं। उस लॉकर रूम में अपना फ़ोन जमा हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग बिना फ़ोन के माता के भवन में पहुंचेंगे। तो इस दौरान की क्लिप मिल पाना मुश्किल है। ये मिला हमें खाली लॉकर, लॉकर नंबर 681, जिसमें हम लोग अपना सारा सामान अब रखने वाले हैं। ये रहा कुछ लॉकर रूम का हाल।